आर लुकिंग फॉरवर्ड। सर अब आपको सर हमने सर कभी ये नहीं कहा कि हमारे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, विल प्ले एज कोयटा ग्लैडिएटर्स, ऑफ कोर्स हमारा शहर है। एंड वो सर वो एतराज़ उन लोग किसी को भी नहीं है, बट वो कह रहे हैं कि वो जो दूसरे टीमों के प्लेयर्स हैं वो हमारी जर्सी कैसे पहनेंगे। हमें तो सर हमारी तो जगह है कोयटा, वी वांट टू प्ले एज कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड आई एम श्योर पेशावर ज़ल्मी वुड आल्सो लाइक टू प्ले एज पेशावर ज़ल्मी। तो ठीक है, जी आप सर। अपनी शर्ट मत दीजिए, आप ना दीजिए, मगर हमें तो स्टार्स लेके जाने हैं वहाँ। जी सर बिल्कुल। वो बहुत से स्टार्स देखना चाहते हैं। और इस सिलसिले में मैं ये भी कहूँगा कि कुछ 4-5 प्लेयर्स हैं जिनके नाम हमारी टीमों की लिस्ट के अंदर है, वो इस वक्त बांग्लादेश में खेल रहे हैं। उनकी फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आ रही हैं कि प्लेयर्स कहते हैं हम नहीं वापस आ सकते, हमारा बड़ा लॉस हो जाएगा वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सी सिफारिशें भेजी हैं कि जी हमें खेल लेने दें, हमें बांग्लादेश लीग ख़त्म कर लेने दें, हमें मत बुलाएं आप 2 तारीख को, 3 तारीख को, एंड सो ऑन। 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं। मैं फिर भी ये कहूँगा कि जब नेशनल इंटरेस्ट किसी स्टेज पे सामने आ जाता है तो फिर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करते हैं। ये प्लेयर्स हमारे असासे हैं, पीसीबी के असासे हैं। इनको कंडीशंस के ऊपर हमने रिलीज़ किया है और उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट है कि जब हम इनको वापस याद करेंगे तो वो वापस आएंगे। यही रूल होता है हर दुनिया की लीग का कि जब वो अपने प्लेयर्स को वापस बुलाना चाहती है, खा वो पाकिस्तान की लीग में खेल रहे हों, और बहुत दफ़ा हुआ है वो आधी लीग छोड़ के वापस चले जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए या कुछ खेलने के लिए, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। और आज की सिचुएशन में से जहाँ एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो हमने तो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दी है सारी सिफारिश। मैंने कहा आपको वापस आना पड़ेगा, आपको कोयटा जाना पड़ेगा, वहाँ खेलना पड़ेगा, वहाँ बहुत आवाम पाकिस्तान की मुंतज़र है, और आप मेहरबानी करके $5-10 हज़ार अगर आपको नहीं ज़्यादा मिलते कोई बात नहीं, हम आपको हमेशा फैसिलिटेट करते हैं हर चीज़ के अंदर, और आपको खेलने देते हैं ये लीग्स, और कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं करते। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा राइट है पीसीबी का टू डू दिस। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दिस टाइम प्लीज़ पुट नेशनल इंटरेस्ट अबव एवरीथिंग एल्स। अपने ज़ाती इंटरेस्ट या अपनी फ्रेंचाइज के इंटरेस्ट शुड बी पुट बिहाइंड दिस। एक बात तो ये मैं कहना चाह रहा था, एंड आई होप कि आगे जाके ये सेटलमेंट हो जाएगी। अगर आप नहीं देना चाहते हैं आपका फ्रेंचाइज का नाम बिकॉज और कोई प्लेयर्स हैं तो ठीक है, इट डजेंट मैटर, हम अपनी शर्ट बना देते हैं पेशावर और कोयटा की, मगर वो बात नहीं बनेगी जो कि बनती अगर नाम आप लोगों का आ जाता है। तो ये अब आपका फैसला है। अगर आप अभी भी अड़ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर तो ठीक है, आई विल नॉट स्टैंड इन योर वे, बट दिस इज़ समथिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल रिमेंबर। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। तो एनीवे, एक बात तो ये मैंने कहनी थी। दूसरी बात भी मैंने ये कहनी थी कि अब पीएसएल शुरू हो रहा है। पिछले कुछ अरसे से कोई हाइप नहीं बन रही पीएसएल की। मैंने जब आया हूँ तो मैंने देखा है कि सिर्फ $1 लाख रखे हुए इन्होंने बजट के अंदर पीएसएल की मार्केटिंग के लिए। मुझे याद है वो दिन कि जब हमने $1 मिलियन रखे थे पीएसएल की मार्केटिंग के लिए, हम मीडिया को ले गए थे दुबई कि आप देखें कि क्या हम कर रहे हैं ताकि आप रिपोर्ट कर सकें। और वो मेरे ऊपर ऑडिट ब्यूरो ने केस किया हुआ है कि जी आप मीडिया के क्यों लेके गए थे। तो बात यह है जी कि जब ब्रांड बनाना होता है तो बहुत कुछ करना होता है, और यू हैव टू स्टिक योर नेक आउट एंड डू थिंग्स। तो अब मैंने फ्रेंचाइजीज़ को कन्विंस किया कि जी $1 लाख के साथ तो 2 इश्तिहार नहीं आते आज तक, तो कैसे हम हाइप क्रिएट करेंगे, कैसे ज़िंदा इसको करेंगे, कैसे ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। आपको शायद याद होगा पिछले 2 साल किस किस्म की ओपनिंग सेरेमनीज़ हुई, क्या कोई हाइप क्रिएट हुई या नहीं हुई। हालांकि ब्रांड इतना पावरफुल है और दिन ब दिन ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं और ज़्यादा राइट्स बिक रही हैं उसकी। तो वी हैव पुट टुगेदर मच मोर मनी दिस ईयर, एंड इंशाल्लाह इट विल बी अ ग्लिटरिंग सेरेमनी इन मुल्तान, and you will see that PSL this year will be very different. You will be reminded of the first PSL and the second PSL and the third PSL when we put our heart and soul into making this a global brand. And तो बस मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ you giving me an opportunity to explain our problems to you and also to applaud people like Nadeem Omar Saab. I must once again say he has been one of our staunchest supporters, has always been kind and generous, and I expect that the same generosity of spirit will be in evidence in the weeks and months to come. Thank you. यार सवाल वाल आ गया नहीं, सवाल नहीं है। I don't want to give you
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा नजम अजीज सेठी साहब, नदीम उमर साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनको। नहीं सर, मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ सर, हमें कोई एतराज़ बिल्कुल नहीं था और कभी भी नहीं है। जैसा मैंने अभी कहा, वी लाइक टू प्ले कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड एज पेशावर ज़ल्मी। वो दूसरी फ्रेंचाइजीज हैं जो कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स, तो कोई बात नहीं, वो जैसे आपने कहा सर कि ये भी एक नेशनल कॉज है एंड वी आर रेडी सर, वी आर ऑलवेज विद यू एंड वी विल ऑलवेज बी विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। मैं फिर रिमाइंड कर दूं, ये जो प्लेयर्स हैं दे आर पीसीबी पाकिस्तान प्लेयर्स। हमने ये रेंट किए हुए हैं आप लोगों को एंड देयरफॉर दे आर आवर प्लेयर्स। ये आपके प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के प्लेयर्स हैं। थैंक यू। दानियल एक मिनट रुक जाओ। अबे मेरी तो छोड़ दे। छोड़ दिया मैंने, निकाल दी केबल। अबे कैमरे पकड़ो, केबल भाई मोबाइल, भाई लड़के, भाई लड़के, भाई चलो पैकअप, चलो दानियल बेटा। भाई नीचे गिरा दे। अबे वो गिर गया नीचे, उसको